2026 जून से पहले जो है हमारा मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा। मीटिंग हो रहा है इलेक्शन से पहले, हालांकि माना जा रहा है ये पहला जो है और इलेक्शन का पहला मीटिंग, क्या कहें? ममता दीदी पहली बार चुनाव हारने जा रही है और ये चुनाव हारने के लिए तैयारी मीटिंग है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 बार वो मुख्यमंत्री रही और जो पश्चिम बंगाल का जो बुरा हाल किया है इतना तो सीपीएम ने भी नहीं किया था। सीपीएम की बुराइयां थी, उसके ऊपर टॉप अप टीएमसी ने अपनी बुराई थोप दी और पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति कर दी। और कल की घटना लीजिए, आज भी तुष्टीकरण की राजनीति करके ममता बनर्जी चुनाव जीतना चाहती है। ममता बनर्जी और टीएमसी का नारा है कि उनकी गिनती 30% से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है हमारी गिनती पश्चिम बंगाल में 70% से शुरू होती है। पश्चिम बंगाल का हिंदू संगठन हो चुका है। बार बार तुष्टीकरण करके हमारे त्योहारों की छुट्टी काट करके आप ईद और मोहर्रम की छुट्टी बढ़ाओगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज जो भी बैठक हो रही है, ममता दीदी कैसे ये चुनाव हार रही है उसको लेकर के ये चिंतन बैठक हो उनका सकती है। कहना है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो अभी नियुक्त किया गया है, महाराष्ट्र में आप लोग ऐसे ही जीते, बीजेपी को लोग बैठाया है। हालांकि ये बंगाल में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीता, तेलंगाना में तो बीजेपी नहीं जीता, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, फिर तो वहां भी जीत लेते। और आप उन प्रदेश में क्यों जाएंगे? फिर तो 2021 में हम ही तब भी जीत लेते। और अगर ममता दीदी को लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे पूछ करके इलेक्ट होगा तो फिर वो गलत फहमी में है। जो नियम के आधार पे और जिस कमेटी को स्वयं प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं, सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा। अब ममता दीदी को अच्छा लगे इसके लिए कोई उनके व्यक्ति या उनका चीफ सेक्रेटरी को तो कमीशन का हेड नहीं बनाएंगे। इसलिए भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार है, उस कमेटी को ये अधिकार है और जब जो कमेटी तय करेगी वो सबको मान्य होगा और मानना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का नाम आया है ईडी चार्जशीट में, पहली बार थोड़ी ना आया है। अब मैंने ईडी के चार्जशीट में नाम आया अभिषेक बनर्जी का, यह बयान पुराना हो चुका है और मैं तो पेपर पढ़ता ही नहीं है। मैं उस दिन पढ़ूंगा ये जब जेल के अंदर जाएंगे। अब महाकुंभ में जिस तरह से कतार में लोग आए हैं, वहाँ पे डिपोटीज आए थे, बीजेपी को किस तरह पॉलिटिकल डिविडेंड किस तरह से मिल सकता है, वो क्या सोचते हैं? ऐसा है, महाकुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, ये सनातनियों का इवेंट है और ये हिंदुओं का इवेंट था। और क्योंकि योगी जी की सरकार थी, इसके कारण अच्छी व्यवस्था के कारण 65 करोड़ से ज़्यादा लोग, 66 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ जा पाए। ये अपने आप में एक जो है इतिहास रचा गया है। आप कल्पना करिए, अमेरिका की आबादी की तुलना में डबल, और दुनिया की आबादी देखें तो चाइना और भारत के बाद तीसरी बड़ी आबादी जो है प्रयागराज पहुंची। तो आप कल्पना कर सकते हैं इसके स्केल को, और इसके लिए योगी जी ने जो अच्छी व्यवस्था की थी वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि कुंभ को लेकर के किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। अब कुंभ में जाने वाले सभी धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, 100 से ज़्यादा देशों के लोग आए हैं, अलग अलग धर्म और मजहब को मानने वाले लोग भी आए हैं। हमारा कुंभ यानी हमारा आस्था का विषय है, राजनीति विषय नहीं है। और वेस्ट बंगाल में 32 बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग जॉन बार्ला का भी सिक्योरिटी कवर विड्रॉ किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो है सिक्योरिटी थ्रेट किसको है किसको नहीं है, यह समय समय पर एमएचए रिव्यू करता रहता है। इसमें किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि थ्रेट के आधार पे जो भी इनपुट्स आईबी की तरफ से मिलता है उसके हिसाब से रिव्यू करते हैं, वो एक प्रोसीजर है। 15 फरवरी तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट कमेटी गठित हो जाने की नहीं, 15 फरवरी आप प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप चिंता मत करो। मतलब 2026 जून से पहले जो है हमारा मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा। तपाईं हेर्नुहुँदैछ
SG न्यूज।